हाँ, तो 10th क्लास देखिए बेटा, आपका जो गद्य खंड है उसका 10वां पाठ हो गया था। आज हम 11वां पाठ पढ़ेंगे, प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद जी का पाठ है ये। तो ईदगाह है, ठीक है। पाठ का नाम क्या है? ईदगाह है, ठीक है। और ये मुंशी प्रेमचंद जी का है, ठीक है बेटा। अब देखिए, ईदगाह जो ये पाठ है, ठीक है बेटा, किसका पाठ है? ये मुंशी प्रेमचंद जी का है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। जो ईदगाह पाठ है, ठीक है बेटा, क्या नाम है पाठ का? ईदगाह, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी का ये है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ईदगाह है, ठीक है, वो बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली कहानी है, ठीक है बेटा। ईदगाह क्या है? एक कहानी है, और ठीक है। और कौन सी कहानी है? बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली ये कहानी है, ठीक है बेटा। किसको चरितार्थ, किसको बताने वाली है? बाल मनोविज्ञान को। बाल मनोविज्ञान से मतलब यहाँ किससे लिया गया है? यानी कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसके मन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ईदगाह कहानी का जो मुख्य पात्र है, ठीक है बेटा, ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? हामिद है, ठीक है। प्रमुख पात्र इसका कौन है? हामिद है, ठीक है। हामिद और किसके बारे में इसमें बताया गया है? हामिद और हामिद की जो दादी माँ हैं, ठीक है, अमीना, ठीक है। तो अमीना और हामिद के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जब वो मेले में जाता है और बच्चों के साथ, तो सारे बच्चे तो क्या खरीदते हैं? मिठाइयाँ खरीदते हैं। लेकिन जो हामिद होता है वो अपनी दादी के लिए क्या लेता है? चिमटा लेता है, ठीक है। चिमटा क्यों लेता है अपनी दादी के लिए? क्यों लेता है? क्योंकि जो हामिद का इसमें चरित्र बताया गया है वो कैसा बताया गया है? भावुक बताया गया है, स्नेही, ठीक है, लालच रहित है, सहनशील है, और क्या है? बुद्धि वाला। इसमें उसका चरित्र बताया गया है कि किस तरीके से जब उसकी दादी क्या बनाती थी? रोटियां बनाती थी, तो किस तरीके से उसके हाथ क्या हो जाते थे? जल जाते थे, ठीक है। तो अपनी दादी को ध्यान में रखते हुए हामिद ने उसके लिए क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था, ठीक है बेटा। तो इसमें हामिद के चरित्र की के बारे में भी हमें पता चलता है कि हामिद कैसा था। हामिद में क्या था? विवेक था, ठीक है, विवेकी था हामिद, ठीक है। और क्या था? भावुक था, ठीक है बेटा। क्या था हामिद? विवेक था उसके अंदर, ठीक है। और क्या था? भावुक था, ठीक है बेटा। ये क्या है? हामिद के चरित्र की विशेषताएं हैं। सहनशील था, ठीक है। हामिद क्या था? सहनशील था, ठीक है। लालच रहित था, उसमें लालच नहीं था, ठीक है, लालच रहित था। और वो क्या था? अपने स्नेही था, यानी अपनी दादी से वो बहुत अधिक स्नेह करता था, ठीक है बेटा। तो किस बारे में इसमें बताया गया है कि जब गांव के सभी लोग जब ईद मनाने के लिए कहाँ जाते हैं? ईद मनाने के लिए ईदगाह जब जाते हैं, और सारे बच्चे किसके साथ जाते हैं? अपने माता पिता के साथ जाते हैं। लेकिन जो हामिद होता है वो किसके साथ जाता है? अपनी दादी के साथ जाता है, ठीक है। और उसकी दादी जो अमीना होती है वो क्या रहती है? गरीब रहती है, ठीक है। वो हामिद के लिए हमेशा क्या करती रहती है? चिंता करती रहती है, ठीक है। तो उसने जो हामिद को पैसे दिए थे वो 3 पैसे दिए थे, ठीक है। तो 3 पैसे दिए थे, तो अन्य जो दूसरे बच्चे थे हामिद की तुलना में उनके पास ज़्यादा पैसे थे, तो वो बच्चे अपनी मनपसंद से खिलौने भी खरीद सकते थे, मिठाई भी खरीद सकते थे, ठीक है। तो जो हामिद के पास पूरे ही 3 पैसे थे, तो पैसे की कमी के कारण वो मनचाही वस्तुओं को नहीं खरीद सकता था, ठीक है। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो उस समय उसका ध्यान किस पर पड़ा? चिमटे को उसने देखा, ठीक है। तो उसने वहाँ से एक चिमटा खरीद लिया, ठीक है। और जब उसकी दादी ने क्या देखा? उसके हाथ में चिमटा देखा, तो वो नाराज़ हो गई कि पूरे मेले में इसको क्या मिला है? केवल चिमटा ही मिला है, ठीक है। फिर दादी ने उससे पूछा कि तुमने ये चिमटा ही क्यों खरीदा है, ठीक है। तो जब उसने बोला, ठीक है, जब कारण उसने कि अमीना ने जाना, यानी उसकी दादी ने जाना, तो उसका क्रोध किस में बदल गया? प्यार में बदल गया, स्नेह में बदल गया, ठीक है। तो उन्हीं यानी हामिद और जो अमीना है, ठीक है, उसके बारे में इसमें बताया गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो हामिद है उसके बाल मन के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है बेटा। अब देखिए,
हिंदी जगत में पहले मुंशी प्रेमचंद का देखिए जन्म इनका सन 1880 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी इनकी सन 1936 में हुई थी। ठीक है, अब पहले इनके परिचय देखिए कि हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। ठीक है बेटा, तो देखिए इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 1880 में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और कलम का सिपाही यानी कलम का सिपाही के नाम से किसको जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है। ठीक है बेटा, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। इनका जो मूल नाम था, जो वास्तविक नाम था मुंशी प्रेमचंद जी का, वो क्या था, धनपत राय था। ठीक है, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन किस में बिता दिया था, लेखन कार्य में बिता दिया था। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य किया करते थे। ठीक है, किस नाम से ये लेखन करते थे, यानी इनका वास्तविक नाम तो धनपत राय था, लोग उन्हें मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जानते थे। ठीक है, लेकिन जब ये उर्दू में लेखन कार्य करते थे तो उर्दू में लेखन कार्य ये नवाब राय के नाम से किया करते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कह करके संबोधित किया। यानी उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और उपन्यास सम्राट कहने वाले कौन थे मुंशी प्रेमचंद जी को, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय थे। ठीक है बेटा, आगे देखिए, प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है बेटा, किसका इन्होंने चित्रण किया है अपने साहित्य में, किसानों का, दलितों का, नारियों के दुखों का, वेदना का, वर्ण व्यवस्था का और सामाजिक कुरीतियों का मार्मिक इन्होंने चित्रण किया है। उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यास एवं कहानियों की रचना की है। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं क्या हैं, बेजोड़ हैं, अनुपम हैं। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। ठीक है बेटा, प्रेमचंद का जो पहला कहानी संग्रह है सोजे वतन नाम से आया था। ठीक है, प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह किस नाम से आया था, सोजे वतन नाम से आया था, जो प्रकाशित कब हुआ था, सन 1908 में वो प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन का अर्थ क्या होता है, देश का दर्द। ठीक है बेटा, सोजे वतन का अर्थ क्या होता है, देश का दर्द। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की क्या दी गई थी, चेतावनी दी गई थी। इसके कारण उन्हें नाम बदल करके लिखना पड़ा था। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है बेटा, जो सोजे वतन नाम से उनका जो पहला क्या आया था, उपन्यास आया था। ठीक है, तो सोजे वतन नाम से जब आया था, ठीक है, कहानी संग्रह जब सोजे वतन नाम से आया था, तो सोजे वतन का अर्थ देश का दर्द होता है, जो कि सन 1908 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और सोजे वतन उपन्यास में कौन सी भावना से ये भरा हुआ था, देशभक्ति की भावना से ये भरा हुआ था। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने क्या लगा दी थी, इस पर रोक लगा दी थी। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद ने नाम बदल करके लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देखिए कहानी संग्रह जो मानसरोवर है उसके 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। जो उपन्यास है वो उपन्यास इनके कौन कौन से हैं, देखिए, निर्मला है, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान और गबन। ये क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। नाटक कौन से हैं इनके, करबला और संग्राम। ठीक है बेटा, पत्रिकाएं हैं इनकी माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। अब देखिए, जो मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह जो कहानी है, यानी हमीद की जो कहानी है, ठीक है, वो बाल मनोविज्ञान को चरित्रार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। यानी बालक के मन को बताने वाली, ठीक है, बालक के मन को बताने वाली एक कहानी है। ठीक है, इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सी कहानी है, बाल मनोविज्ञान को बताने वाली ये कहानी है। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है कि ग्रामीण मुस्लिम जीवन का इसमें सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। आभा उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे
बड़ों जैसी क्या आ जाती है, समझदारी पैदा कर सकती है। ठीक है, यानी जिनके अभाव में कैसे, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, ठीक है, जिनके माता पिता उनके पास नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, उम्र से पहले ही बच्चों में समझदारी पैदा कर देते हैं। यह इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। ठीक है, यानी हामिद में भी क्या था, बड़ों के जैसी क्या थी, उसमें समझदारी थी। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। यानी बच्चे के मन में क्या होता है, मिठाई खाना और खिलौने लेना, लेकिन हामिद ने अपनी दादी की तरफ देखा और अपनी दादी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरे मेले में से क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था। ठीक है, साथ ही रुस्तम हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी बताने का प्रयास किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी क्या है, अनूठी है। ठीक है, अब देखिए बेटा, ईदगाह कहानी में क्या, किस तरीके से वो अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीदता है, किस तरीके से वो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने में सक्षम होता है। ठीक है, और किस तरह से अन्य जो बच्चे होते हैं वो जीत कर भी उसके सामने हार जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद क्या आई है, ईद आई है। ठीक है, कितना मनोहर, यानी कितना सुंदर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की, यानी क्या दे रहा है ये, मानो संसार को ईद की ये बधाई दे रहा है। गांव में कितनी, यानी चारों ओर का वातावरण क्या है, सुंदर है, और उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी, यानी ईदगाह से मतलब क्या है, वहाँ ऐसा स्थान होता है कि जहाँ जा करके सब लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, सब लोग रमजान की रस्म अदा करते हैं। ठीक है, तो देखिए ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, किसी ने कुर्ते को में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते खड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। यानी सब क्या करने में लगे हुए हैं, तैयारी करने में लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, तो जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते क्या हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी। 30 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेजना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो क्या है, ईद है। रोज़ ईदगाह नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, यानी इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपने खेलने खाने से मतलब होता है। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उनके पास 12 पैसे हैं। ठीक है, मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, जैसे खिलौने, ठीक है, खिलौने, मिठाइयाँ, बगुल, गेंद, न जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है कौन, हामिद। ठीक है, जो कि मुख्य पात्र है। वह 4-5 साल का गरीब है। ठीक है, उसकी उम्र कितनी है, 4-5 साल का गरीब, सूरत दुबला पुतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था, यानी वो हैजे की बीमारी से क्या हो गए थे, मर गए थे। और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहते भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीती थी वह दिल में ही सहती थी। जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, यानी अमीना ने ही उसका पालन पोषण किया था। उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी तहलियाँ लेकर के आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लाने गई है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अमीना ने क्या कह रखा है कि उसके अब्बा जान तो पैसे कमाने के लिए गए हैं, ठीक है, और उसकी अम्मी जान कहाँ गई है, अल्लाह मियाँ के घर गई है, वहाँ से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के
आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हामिद क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। आशा तो बड़ी चीज़ है, फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है, यानी छोटी सी कल्पना को भी वो बड़ी कर लेते हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ या अम्मी जान नियामतें लेकर के आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना भी नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। अब देखिए बेटा, पैसे के अभाव में जो अमीना है, ठीक है, उसको ईद भी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, क्योंकि सबके पास पैसे होते हैं ना, अमीना के पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब ईद आती है तो ईद भी क्या होती है, पैसे के अभाव में उसको बुरी लगती है। तो इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब, उसके अंदर प्रकाश है और बाहर क्या है, आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा और बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। ठीक है, नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में उसके छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके वो चटपट बना लेती। यहाँ तो 2 घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे और मांगे ही की तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहमीन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। ठीक है बेटा, देखिए अमीना की स्थिति कितनी ख़राब थी कि वो क्या करती थी, दूसरों के कपड़े सिलती थी, और जो दूसरों के कपड़े वो सिलती थी उसमें अपने खाने पीने का खर्चा लगा करके उसमें से भी अठन्नी को वो बचा लेती थी। ठीक है बेटा, और क्या बचा लेती थी, वो अपने पोते हामिद के लिए बचाती थी। ठीक है, इसी ईद के लिए वो बचाती थी। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो तो क्या करती है, हामिद के लिए कुछ नहीं है, 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे रह गए हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है ईद का त्यौहार, अल्लाह की बेड़ा पार लगाए। सभी को सेवइयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता, यानी किसी किसी के से मुंह चुराएगी, और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे तो क्या है, खुद को सलामत रखे, बच्चे को सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हमीद भी जा रहा था। कब सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का वो क्या करते थे, इंतजार करते थे। ये लोग क्यों इतनी धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया है, सड़क के दोनों और अमीरों के क्या है, बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, कंकड़ी उठाकर, ठीक है, यानी पत्थर के छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, ठीक है, वो उठा करके आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं और माली को कैसे वो उल्लू बनाते, यानी जब वो मेले में जा रहे होते हैं तब वो मस्ती करते हुए रास्ते में चलते हैं। ठीक है बेटा, तो बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है, घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए कि अब तक वो पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक वो पढ़ेंगे, क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 दिन बड़े बड़े लड़के हैं, यानी 2-3 क्या है, उनके मदरसे में बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराते हैं। इसी जगह पर उस तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है, यहाँ मुर्दे की झोंपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, किसी को अंदर भी नहीं जाने देते हैं।
यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, ठीक है, दाढ़ी मूछ वाले। मैमी भी खेलती हैं, सच हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही वो लुढ़क न जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का हाथों कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी तो चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका, सच। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि किस तरह से जो काम जिसका होता है वो उसी को कर सकता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है कि मेरी अम्मा क्या ऐसे तो दौड़ नहीं लगा सकती, लेकिन जब भैंस क्या हो जाती है, भाग जाती है, तो उसके पीछे मेरी अम्मा खूब तेजी से दौड़ लगाती है, ठीक है। तो लेकिन दौड़ती नहीं, लेकिन उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें नहीं पकड़ सका, ठीक है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के वो क्या देता है, रुपया देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपया, यानी कहने का अर्थ क्या है कि क्या बोल रहे हैं उसके अब्बा क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक जिन्न आता है और जिन्न रुपए दे करके वो मिठाई खरीद करके ले जाता है। हामिद को यकीन नहीं आया ना कि ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी है, जिस खजाने में चाहे चले जाए और लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए, अब यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान में जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में भी वो घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को मैं भी खुश कर लूँ। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है कि यदि जिन ऐसे होते हैं तो कोई मुझे ऐसा उपाय बता दे कि मैं भी क्या कर लूँ, जिनको खुश कर लूँ, ठीक है बेटा। तो इसमें अब तक हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से इसमें महमूद और अमीना के बारे में बताया गया है। बाल मनोविज्ञान, यानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये क्या है, एक कहानी है, ठीक है, कि किस तरीके से रमज़ान के महीने में रोज़े रखे जाते हैं और उनकी समाप्ति होती है, अर्थात रोज़े जब पूरे हो जाते हैं तब वो क्या मनाई जाती है, वहाँ पर ईद मनाई जाती है, ठीक है। और जो महमूद होता है उसने तो क्या कर, अब जो अलग अलग जो बच्चे होते हैं अलग अलग क्या करते हैं, वहाँ पर खिलौने खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन जो हामिद होता है वो अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीदता है, ठीक है। तो इससे उनके कौन से चरित्र की विशेषता का पता चलता है कि किस तरीके से जो हामिद है वो भावुक भी था और स्नेही भी था, ठीक है। लालच उसके अंदर नहीं था, सहनशील वो था, अपनी बूढ़ी दादी से वो स्नेह करता था, ठीक है। और उसको क्या था, समझदार भी वो था, ठीक है। तो हामिद के चरित्र की विशेषताओं का हमें पता चलता है, ठीक है, किस तरीके से हामिद ने अपने बाल मन पर नियंत्रण रख करके अपनी दादी के लिए 3 पैसे का चिमटा खरीदा था, ठीक है बेटा। तो आगे हम कल पढ़ेंगे।